अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स नंबर 2, 3 और 4 के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये शराइत मुलाजमत से मुताल्लिक़ हैं और एम्प्लॉयर्स को पाबंद करते हैं कि वो जब मज़दूरों को भर्ती करें तो वो उनके साथ तहरीरी मुआहदा जो है वो करें और वो उनको तहरीरी लेटर दें भर्ती का, और उस तहरीरी लेटर के अंदर जो है वो जो शराइत मुलाजमत है वो लिखे होने चाहिए, जिसके अंदर जो है वो उनका ओहदा है, उनके काम की नौइयत है, उनकी तनख्वाह है, उनका जो है वो किस जगह पर जो है ना वो काम करेंगे वो है। इसी तरीके से जो है ना वो जो पे डे है उसके बारे में जो है वो उनको आगाह किया जाएगा। और इससे अलावा जो है वो जो शराइत मुलाजमत हो सकती हैं, कवायद व ज़वाबित हो सकते हैं किसी भी इदारे के, वो उसके अंदर जो है वो लिखे होंगे। और उसमें जो है वो मसलन अगर कहीं पर जो है वो प्रोविडेंट फंड है तो वो प्रोविडेंट फंड का जिक्र हो सकता है। ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है, एम्प्लॉयर्स की पाबंदी है, वो उसके अंदर लिखा होगा। कमिटमेंट होगी कि जी जो है वो उसमें जो है वो आपको वो दिया जाएगा। इस तरीके से और जो चीज़ें तो जो शराइत मुलाजमत है वो उसके अंदर जो है वो लिखी होंगी। फिर ये भी ज़रूरी है कि जो वर्कर है उसको एक टिकट नंबर जो है वो अलॉट किया जाए। उसको जो है वो टिकट नंबर से मुराद एक आइडेंटिटी नंबर या एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है हर फैक्ट्री का, वो उसको अलॉट किया जाए। उसको जो है एक कार्ड जो है ना वो इशू किया जाए मुस्तकिल वर्कर का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है ना वो पाबंदी है कि ये सब कुछ जो है ना वो वर्कर को दिया जाए। और अगर जो है कोई वर्कर फैक्ट्री में वो प्रोबेशन पर है या बदली वर्कर है या अप्रेंटिस वर्कर है, अगर वो उसकी जो है वो मुलाजमत की नौइयत तब्दील होती है, मसलन प्रोबेशन उसका जो है वो टाइम पे पूरा हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर जब वो आप उसको परमानेंट वर्कर के तौर पर करते हैं तो आप उसके साथ जो है वो बाकायदा तहरीरी मुआहदा करेंगे। लेकिन तहरीरी मुआहदा उस तारीख से होगा जिस तारीख से वो प्रोबेशन के ऊपर भर्ती हुआ है। और इसी तरीके से अगर एक बदली वर्कर है, बदली वर्कर वैसे वो होता है जो कि किसी मुस्तकिल वर्कर की छुट्टी के नतीजे में उसकी जगह पे काम करने के लिए भर्ती किया जाए। तो अगर वो जो मुस्तकिल वर्कर है अगर वो नहीं आया और बदली वर्कर 90 दिन से ज़्यादा मुसलसल काम करता रहा, तो कानून के मुताबिक वो मुस्तकिल वर्कर के तौर पे जो है ना उसको तस्वुर किया जाएगा। और जब वो मुस्तकिल वर्कर होगा तो एम्प्लॉयर के ऊपर पाबंद है कि वो जो है वो बदली वर्कर को मुस्तकिल वर्कर की हैसियत से उसके साथ जो है वो शराइत मुलाजमत तय करे। इसी तरीके से अगर एक अप्रेंटिस है और उसने अप्रेंटिसशिप कामयाबी से मुकम्मल की और इदारे में कोई आसामी है और वो फिर उसके ऊपर भर्ती हुआ, तो फिर उसके साथ चूंकि उसको पहले वो अप्रेंटिस था, अब जो है वो रेगुलर वर्कर हो गया है, मुस्तकिल वर्कर हो गया, तो अब उसके साथ जो है ना वो ये एग्रीमेंट करना जो है ना वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से वो तमाम शराइत मुलाजमत जो है वो उसके साथ तहरीरी जो है वो शक्ल में जो है वो करना ज़रूरी है। ये जो है वो आज का जो है ना वो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2, 3 और 4 में इन चीज़ों को जो है ना वो कवर किया गया है। और ये आज हमने जो है वो आपके सामने रखा। आप जो है वो आपसे फिर एक दरख्वास्त करेंगे आज फिर कि जो है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त आती रहे। और अगर आपको जो है वो हमारे उसको गुफ्तगू बेहतर लगती है तो जो है वो लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ जो है वो शेयर भी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।